हेलो फ्रेंड्स, तो आप सभी का स्वागत है रे ऑप्टिक्स के पार्ट 8 में। अभी तक जो हमने पढ़ा है उसमें हमने पढ़ा है वेलोसिटी ऑफ प्लेन मिरर, जो कि हमारे पिछले वीडियो में बात हुई थी। उससे पहले हम कितना मिरर रिक्वायर्ड होता है फुल इमेज देखने के लिए, फील्ड ऑफ व्यू, रिफ्लेक्शन फ्रॉम प्लेन मिरर, इमेज कैसे बनती है, दो इंक्लाइंड प्लेन मिरर से इमेज कैसे बनती है, ये सारी बातें डिस्कस कर चुके हैं। हमारा प्लेन मिरर में एक और टॉपिक इंपॉर्टेंट है जिसको कहते हैं हम एंगल ऑफ डेविएशन, कि प्लेन मिरर से एंगल ऑफ डेविएशन कैसे होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने आगे रखा है एंगल ऑफ डेविएशन बाय प्लेन मिरर। तो मान लो कि अपने पास एक प्लेन मिरर है इस तरीके से, और यहां पर एक लाइट इस तरीके से आई। ये एंगल अगर हमारा आई है तो लाइट टकरा कर ऐसे आएगी। ये आई तो ये भी कितना हमारा एंगल होगा, आई या आर, क्योंकि एंगल आई बराबर एंगल आर होता है। तो मैं आई को क्या लिख सकता हूँ, आई लिख सकता हूँ, या दोनों को आर भी लिख सकता हूँ, क्योंकि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हमसे कहता था एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो अगर मैंने इसको आई लिखा है तो इसको भी आई लिख सकता हूँ, कोई समस्या नहीं है। अब देखो रियलिटी में एंगल ऑफ डेविएशन होता क्या है कि लाइट रे ओरिजिनलिटी में जिधर जाना चाहे, लाइट रे ओरिजिनलिटी में जिधर जाना चाहे उससे कितना डेविएट हो गई, यानी उससे कितना मुड़ गई, कितना विचलित हो गई अपने रास्ते से, उसे हम कहते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। तो यहां देखो लाइट रे रियलिटी में क्या जाना चाहती थी, इधर ऐसे, पर गई किधर है, ऐसे। अगर ये मिरर नहीं होता तो ये ऐसे जाती, पर चूंकि बीच में मिरर आ गया है और मिरर अगर बीच में आ गया है तो क्या लाइट रे इधर मुड़ के चली गई है। तो कितना मुड़ गई है, यहां से इतना बेंड हो गई है। इससे हम कहते हैं एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन। इसे हम डिनोट करते हैं डेल से। किसे डिनोट करते हैं, डेल से। तो एंगल ऑफ डेविएशन क्या है कि इंसिडेंट रे और जो रिफ्लेक्टेड रे है उनके बीच में कितना एंगल बना, या हम कह सकते हैं ओरिजिनल पाथ और जिधर लाइट इमर्ज हुई है, जिधर लाइट रे गई है, उनके बीच का एंगल होता है एंगल ऑफ डेविएशन। तो डेफिनेशन अगर लिखी रहेगी तो क्या लिखी रहेगी, इट इज एंगल बिटवीन ओरिजिनल पाथ of incident ray and, या हमारी कौन सी रे, रिफ्लेक्टेड रे, तो हमने लिख दिया रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, तो ये जो एंगल बना इसे कहते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। अब हमें कैलकुलेशन करनी है कि एंगल ऑफ डेविएशन कितना होगा। तो ध्यान से देखो, अगर ये लाइन मिरर नहीं होता तो ये लाइन सीधी जाती, तो ये पूरा एंगल होगा 180 डिग्री। कितना होगा हमारा, 180 डिग्री। अब 180 डिग्री में अपने को इतना चाहिए, तो इसका जो पूरा 180 था उसमें से ये आई और आई निकाल दो, तो ये तो बचेगा। तो हमने किया 180 माइनस का 2i, ये हो गया हमारा एंगल ऑफ डेविएशन बाई ए प्लेन मिरर। एंगल ऑफ डेविएशन बाई प्लेन मिरर क्या किया अपन ने, सीधा सा एक इंसिडेंट रे कितना बेंड हो गई वो अपने को निकालना है। तो जाहिर सी बात है, अपने को जानते हैं पूरी लाइट रे कितनी होती है, ये पूरा रे कितना होता है रास्ता 180 डिग्री है, बाई लीनियर पेयर, या आप कहते हैं स्ट्रेट लाइन एंगल बन रहा है पे 180 का, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पे एंगल 180 का होता है, उसमें से हमें चाहिए इतना, तो इतना माइनस कर दो। ये कितना है, आई और आई 2i, ये हमारा माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास एंगल ऑफ डेविएशन आएगा, वो आएगा 180 माइनस का 2i। आई होप यू अंडरस्टैंड। मान लो आपने एक सवाल दे दिया, क्या सवाल दिया कि किसी भी दो प्लेन मिरर के लिए इस तरीके से दिया गया कि एक ऐसे प्लेन मिरर है, ये अपना ये अपना एंगल ऑफ डेविएशन दे दिया 30 डिग्री, एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना लिया 30 डिग्री, आपको डेविएशन पूछ लिया, तो सिंपल डेल इक्वल टू 180 माइनस का 2i, तो 180 माइनस का 2 इंटू आई की वैल्यू कितनी है भाई 30 डिग्री, यानी 180 माइनस का 60, हमारा आंसर आया 120 डिग्री। यानी लाइट रे कितना बेंड हुई अपने रास्ते से, 120 डिग्री ये डेविएट हो गई। ये तो थी हमारे सिंगल प्लेन मिरर की बात। अब हम बात करते हैं डबल प्लेन मिरर की, कि अगर दो प्लेन मिरर इंक्लाइंड हो एक दूसरे पर तो कितना एंगल ऑफ डेविएशन आएगा। जैसे मान लो कि हमारे पास एक प्लेन मिरर है ऐसे और एक प्लेन मिरर है ऐसे, इन दोनों मिरर के बीच में एंगल वही अपन ले लेते हैं थीटा। एक लाइट रे ऐसे आई, यहां टकराई, टकराने के बाद इस तरीके से गई, और ये हमारा नॉर्मल। मान लो यहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है,
तो ये भी हमारा हम इसको एंगल ऑफ आई ही बोल रहे हैं, क्योंकि एंगल आई और एंगल आर बराबर होते हैं। ये लाइट ऐसे की, यहाँ से मैं फिर से क्या डालना होगा, लाइटें टकरा के ऐसे चली गई। अब हमें फाइंड आउट करना है कि दो रिफ्लेक्शन के बाद कितना डेविएशन हुआ। पहला रिफ्लेक्शन यहाँ हुआ है और दूसरा रिफ्लेक्शन यहाँ हुआ है, तो दोनों रिफ्लेक्शन के बाद कितना कितना डेविएशन हुआ है। बहुत आसान है, हम कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो पहले यहाँ पर भी कैलकुलेट कर लेंगे, ये लाइट ऐसे जाती है, तो इसको हम बोल देते हैं डेल्टा वन। तो डेल्टा वन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 180 माइनस का 2i। यहाँ तक तो कोई सिंपल वाली बात है जो अपने पहले बात करी, 180 माइनस 2i। अब देखो यहाँ कितना डेविएशन हो, देखो ये आई है तो ये कितना हो जाएगा, 90 माइनस का i, क्योंकि ये पूरा एंगल 90 का होता है। पर नॉर्मल क्या होता है, हमेशा सरफेस पे परपेंडिकुलर होता है, तो जाहिर सी बात है अगर ये आई है तो कितना हो जाएगा, 90 माइनस आई। समझ में आया, 90 माइनस आई। अच्छा ये 90 माइनस आई, ये थीटा, तो ये कितना हो जाएगा, ये एंगल। हम जानते हैं किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180। कितना, 180। तो ये एंगल हमको निकालना, इसकी बात करते हैं। तो पूरा ऐसा होता है 180, 180 में से घटाना है एक ये और ये, तो ये घटाएंगे तो 90 माइनस आई को माइनस कर दो और एक माइनस कर दो कुछ थीटा को, तो कितना बचेगा, तो ध्यान से 180 में से 90 गया 90। अच्छा 180 में से ये माइनस माइनस प्लस का आई और माइनस का थीटा, तो ये जो हमारा एंगल आया वो है 190 प्लस आई माइनस थीटा। तो हमने ये वाला एंगल निकाल लिया। फिर से देखो ये तीनों एंगल का सम 180 में से थीटा और 90 माइनस आई निकाल दिया, तो क्या बचा, 90 प्लस आई माइनस का थीटा। 180 में से 90 गया तो 90, ये माइनस माइनस का हो गया प्लस और ये माइनस का माइनस थीटा। अब हम बात करते हैं कि ये अगर थीटा है, ये 90 प्लस आई माइनस थीटा है, तो इस पॉइंट पर ये एंगल, ये नॉर्मल हो गया एंगल, ये पहला वाला है, तो ये एंगल कितना होगा, फिर से वही बात, ये अपना 90। तो इस एंगल को निकालने के लिए 90 में से ये वाला एंगल घटा दो। भाई ये देखो ये कितना है, ऐसे बनाते इसको थोड़ा सा बड़ा, ऐसे, ये हमारा कितना है, यहाँ वाला एंगल ये है 90 प्लस आई माइनस का थीटा, और ये पूरा 90 है, तो उसमें से ये घटा दो, तो ये वाला कितना आएगा, देखो 90 माइनस का, ये घटाएंगे 90 प्लस आई माइनस का थीटा, तो ये कितना, 90 से 90 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, माइनस आई प्लस का थीटा, या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, थीटा माइनस का आई। यानी ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ होगा वो होगा कितना, थीटा माइनस आई। क्या होगा बोलो, थीटा माइनस आई। कैसे किया, 90 में से ये घटा दिया, तो थीटा माइनस आई आ गया भाई। तो हमारा सेकंड एंगल ऑफ इंसिडेंस, मैं यहाँ पे इसको डिनोट कर देता हूँ I2 से, वो है हमारा थीटा माइनस का आई। ठीक है, यहाँ पर इसको लिख भी देते हैं पूरा, 90 माइनस का ये कितना था, 90 प्लस आई माइनस का थीटा। हम किसकी बात कर रहे हैं, I2 की, तो ये हो गया हमारा थीटा माइनस का आई। I2 आ गया, इसका लाइट जाना चाहते थे, ऐसे गई कैसे, ऐसे इधर मुड़ गई। तो फिर से यहाँ पर सेकंड सरफेस पे फिर से लगाएंगे, डेविएशन का फॉर्मूला क्या था, 180 माइनस 2i, तो हम लिखेंगे डेल्टा 2 कितना होता है, 180 माइनस 2i, तो ये हो गया हमारा 180 माइनस 2, और i की वैल्यू कितनी देखो, I2 की थीटा माइनस का i, तो ये हो गया हमारा 180 माइनस का 2 थीटा और प्लस का 2i, 180 माइनस का 2 थीटा प्लस का 2i। अब ध्यान से देखो, ये डेल्टा 1 और ये डेल्टा 2, ये हमारा देखो कैसा है, कैसा कैसा डेविएशन है, देखो लाइट ऐसे जा रही थी और ये हुआ हमारा डेविएशन, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज, तो यहां हम लिख देंगे बेटा क्लॉकवाइज। इसकी बात कर लेते हैं डेल्टा 2 की। लाइटर देखो ऐसे जा रही थी दूसरे वाले मिरर पे, और डिवीजन हुआ ये क्या है, ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, फिर से क्लॉकवाइज, तो क्या दोनों बार क्लॉकवाइज है, यानी डायरेक्शन है हमारी सेम। और अगर डायरेक्शन सेम है, अगर डायरेक्शन सेम है तो ऐड कर लेंगे, तो हमारा जो डेल्टा नेट आएगा वो क्या आएगा, डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2। डेल्टा 1 था 180 माइनस का 2i प्लस डेल्टा 2 था हमारा 180 माइनस का 2 थीटा प्लस का 2i। ये माइनस के 2i से प्लस 2i कैंसिल, आंसर जो आया वो है 360 माइनस 2 थीटा।
कितना आया 360 माइनस 2 थीटा। 360 माइनस 2 थीटा का मतलब क्या हुआ कि जो भी एंगल हो उसमें ये डाल लेंगे थीटा की, यानी जो भी मिरर के बीच का एंगल होगा वहां थीटा रख दो। क्या समझे हम कि डेविएशन जब दो प्लेन मिरर से होता है तो वो एंगल ऑफ इंसिडेंस पे डिपेंड नहीं करता, यानी नेट डेविएशन नॉट डिपेंड्स ऑन एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस पे कुछ भी डिपेंड नहीं कर रहा है। यहाँ पे देखो दो क्या है, दो थीटा पे डिपेंड कर रहा है, यानी जो भी एंगल है ना उसका थीटा, यानी दो मिरर के बीच में जो भी एंगल दे रखा उसका डबल करो, उसका डबल करो और 360 में से माइनस कर दो। आई होप यू अंडरस्टैंड। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर डेल्टा नेट। 360 माइनस 2 थीटा मन मंदिर में बसा लो भाई। 360 माइनस 2 थीटा, 360 माइनस 2 थीटा। क्या आई होप यू अंडरस्टैंड। इसको नोट कर लें, पॉज करके वीडियो को आराम से नोट कर लें और आगे आप सुनिए। मान लो कोई क्वेश्चन दे दिया जाए, मान लो ऐसे दिया गया आपको कि ये अपने पास वो मिरर इस तरीके से, ये थीटा की जगह मैंने वैल्यू दे दी मान लो 60 डिग्री। कितनी कर दी 60 डिग्री। आपसे पूछा कितना डेविएशन है और लाइट रे ऐसी कर दी, देखो ऐसी इस तरीके से यहाँ गई होगी, टकराई होगी, ऐसे निकल गई होगी। हो सकता है इधर भी आ जाए, उससे कोई बड़ी बात नहीं है ना। तो मान लो इधर गई या इधर गई, अपन मान लेते हैं। तो हमारा डेविएशन देना होगा 360 माइनस का 2 थीटा। 2 थीटा का मतलब बोलो 60 डिग्री। 360 माइनस 260 यानी 360 माइनस का 2 इंटू आई की वैल्यू कितनी थी 60, गुणा करेंगे कितना आ जाएगा बताइए, माइनस का 120 डिग्री यानी 240 डिग्री। 240 डिग्री। अब ये क्लॉकवाइज के लिए आया था, एंटी क्लॉकवाइज के लिए आया था, क्लॉकवाइज के लिए आया था, एंटी क्लॉकवाइज के लिए आया। तो ध्यान से देखो, यहां भी क्लॉकवाइज और यहां पे भी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, ये हमारा है क्लॉकवाइज। अब इस सवाल को हम इस तरीके से ना करके एक शॉर्ट ट्रिक यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, शॉर्ट ट्रिक, ताकि सवाल में हमें इतना फॉर्मूला भी नहीं लगाना पड़े। देखो कैसे करेंगे। मान लो अपने को कोई ऐसे मिरर दे दिया गया, ऐसे यहां एंगल है 40 डिग्री, ये दो मिरर, इसको मैं बोलता हूं कि यहां पर लाइट रे ऐसे गिरी, किसी भी एंगल पे गिरी होगी मुझे नहीं पता, क्योंकि एंगल आई पे कोई डिपेंडेंस नहीं है। लाइट रे ऐसे गई, टकरा के इधर भी जा सकती है और इधर भी जा सकती है, किधर भी आ सकती है, हमें इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो मान लो लाइट रे ऐसे गई। अब हमसे किसी ने पूछा बताओ डेविएशन कितना है, तो हम सीधा सा फॉर्मूला क्या करेंगे, जो भी दोनों के मिरर के बीच का एंगल है उसका पहले डबल कर लो। दोनों मिरर के बीच का एंगल है 40 डिग्री, तो इसका डबल हो जाएगा 80 डिग्री। कितना हो गया 80 डिग्री। सिंपल, जो दोनों मिरर के बीच का एंगल उसका डबल करो वो एंगल। अब हमें क्या निकालनी है, डायरेक्शन। तो जिस मिरर पर पहले लाइट रे गिरे उसको मान लो मिरर नंबर 1 और उस दूसरे को मान लो मिरर नंबर 2। पहला वाला मिरर जिस पर लाइट पहले गिरे वो पहला मिरर, और जिस पे गिरी बाद में वो हमारा दूसरा मिरर। अब आप क्या करो, जहां पर दोनों मिल रहे हैं वहां पर अपने हाथ को रखो ऐसे, और जिधर कौन से मिरर पे लाइट गिरी है M1 पे, तो M1 पे रखो। और ये देख लो आपको किधर जाना है, M2 पे जाना है। तो आप देखो कैसा घूम रहे हो, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। ये देखो एंटी क्लॉकवाइज। तो हमारा कितना आंसर आ गया, एंटी क्लॉकवाइज 80 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। अब देखो इसका मतलब क्या होगा, ये लाइट रिलेटिव किधर घूमी होगी, इधर है ना, इधर ज्यादा घूमी होगी और इधर कम घूमी होगी। इस तरीके से ये जा रही होगी है ना, और ये गलत इस तरीके से निकल जाएगी। तो मेरा कहने का मतलब है, जब भी आपको दो मिरर दिए जाएं तो आपको क्या करना है, सिंपल सी, उनके बीच का जो भी एंगल उसको डबल कर लो। जैसे मान लो ये यहां दे दिया गया 50 डिग्री, और यहां लाइट रहेगी ऐसे टकराई, ऐसे आई और टकरा के ऐसे चली जाएगी। या हो सकता है ऐसे, हो सकता है इधर भी चल जाए, वो डिपेंड करेगा एंगल्स पे। तो हमारे पास क्या ट्रिक है कि दोनों मिरर के बीच का जो भी एंगल है उसको डबल कर लो। तो भाई डेल्टा नेट की जो भी वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 50 दूनी 100, 100 डिग्री आएगी। ठीक है भाई, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। देखो पहला मिरर कौन सा है, पहले लाइट यहां गिरी है, पहले मिरर से दूसरा मिरर, पहले मिरर से दूसरा, कौन सा है, ये दूसरा है। कैसे चले,
पहले मिनट को से दूसरे मिनट पे क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज। तो आंसर क्या है? क्लॉकवाइज। अब कई बार ध्यान से रखना, हो सकता है आपको 80 डिग्री या एंटी क्लॉकवाइज लिखा हुआ ना मिले। 80 डिग्री अगर नहीं मिलेगा तो आप तुरंत कर लेंगे 360 में से इसी को माइनस, तो जो भी आंसर आएगा कितना आएगा? 280। तो ये आंसर ऑप्शन को दे रखा होगा आपको। इसमें से दूसरा आंसर क्या हो सकता है? 360 माइनस का 100, यानी बोलो कितना हो गया? 260 डिग्री। तो अगर ऑप्शन आपको ऐसे करने से मिल जाए तो ठीक है भाई। नीट में या जेईई में अगर क्वेश्चन आता है मान लो और आपको ऐसे डायरेक्ट, जो ट्रिक मैंने बताई है, क्या किया? पहले ये देखो पहला मिरर कौन सा है, दूसरा मिरर कौन सा है, फिर दोनों मिरर के बीच का एंगल कितना, उसका पहले डबल करो, वो यहां लिख लो, और उसके बाद पहले मिरर से दूसरे मिरर पे जाने पर जिधर हमारा हाथ घूमे वही डायरेक्शन होगी हमारी डेविएशन की। क्लियर है बात? तो आई होप ये आपको बात समझ में आ गई होगी। ट्रिक आप अपनी भाषा में नोट कर लें अपनी नोटबुक में कि भाई दोनों मिरर के बीच के एंगल का डबल करो, और पहले मिरर से दूसरे मिरर पे जाने पर जिधर घूमे हमारा हाथ वही डायरेक्शन होगी हमारे एंगल ऑफ डेविएशन की। एक और इंपॉर्टेंट बात, अगर दो मिरर 90 डिग्री पे हो, कितने डिग्री पे हो? 90 डिग्री पे, ऐसे कितने डिग्री पे हो? 90 डिग्री पे। अब इन पे लाइट रे किसी भी एंगल पे है, मान लो ऐसे 30 डिग्री, ये 90, ये लाइट रे से आएगी तो ये भी 30, ये 60, ये 60, तो ये कितना हो जाएगा? 30, ये कितना हो जाएगा? 30। देखो लाइट रे ऐसे आएगी और ऐसे, डेविएशन कितना हुआ? लाइट रे ऐसे जा रही थी, देखो ये वाली लाइट रे ऐसे, और फिर गई कैसे? देखो ऐसे, है ना? गई कैसे? आई कैसे? ऐसे, और गई कैसे? ऐसे। जब भी दो मिरर 90 डिग्री पे होंगे, क्या बोला मैंने? जब भी दो मिरर 90 डिग्री पे होंगे तो लाइट रे को किसी भी एंगल पे डालो, हमेशा डेविएशन 180 ही आएगा। और वो तो हम वैसे भी जानते हैं सर, अभी अभी आपने बताया था, क्या बताया था कि अगर दो मिरर के बीच का एंगल 9, जो भी एंगल होगा उसका डबल कर दो, या 90 है और 90 है तो डेविएशन 180 होगा, डबल करना पड़ेगा। और डायरेक्शन वही पहले मिरर से दूसरे मिरर वाली, एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज, ये डिपेंड करेगा कि किस पर लाइट रे पहले गिरी। और 180 डिग्री तो किधर से भी देख लो, क्लॉकवाइज देख लो, एंटी क्लॉकवाइज, आंसर तो 180 आना है ना। तो उसमें कोई घबराने की बात नहीं है। कोई कभी बार सवाल पूछ लेता है कि बताइए अगर दो मिरर्स में पड़ने वाली जो लाइट रे है वो किस एंगल पे डाली जाए कि वहां डेविएशन जो है वो 180 डिग्री हो, फॉर विच एंगल द एंगल ऑफ डेविएशन विल बी 90 बिटवीन द टू मिरर्स, आंसर इज 90 डिग्री। 90 डिग्री पे जब भी दो प्लेन मिरर एक दूसरे पे हों तो हमेशा याद रखेंगे आपको, किसी भी एंगल पे डालो हमेशा वो एंटी पैरेलल ही होगी या उनके बीच का एंगल 180 डिग्री होगा। आई होप मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो अपन ने तीन चीजें सीखी आज कि अगर प्लेन मिरर है तो डायरेक्ट हम सिंगल प्लेन मिरर के लिए फॉर्मूला लगाएंगे 180 माइनस का 2i। क्या फॉर्मूला लगाएंगे? 180 माइनस का 2i फॉर सिंगल मिरर। और अगर डबल हो तो दोनों मिरर के यानी 2 थीटा कर लो, और डायरेक्शन कैसे निकाल लेंगे? फर्स्ट मिरर टू सेकंड, फर्स्ट किसको मानेंगे? जिस पर लाइट रे पहले गिरेगी। और कौन से ऐसा एंगल है जिसके लिए हमेशा किसी भी एंगल पे लाइट रे गिराओ तो पैरेलल निकले, एंटी पैरेलल हो जाएगी, दैट इज 90 डिग्री। तो इस तरीके से देखो, कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ जाए तो 2 सेकंड का सवाल होता है एंगल ऑफ डेविएशन का। आई होप मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक पढ़ते रहिए, एंजॉय करिए, थैंक यू।